नमस्कार बच्चों। आज हम सीखेंगे दिनेश भारद्वाज द्वारा लिखित कृषक गान। इस कविता का आज हम अध्ययन करेंगे। पहले भाग में हमने देखा है कवि परिचय और उनका पद्य संबंधी जो कहना है वह भी देखा है। तो आइए आज हम आगे का भाग सीखते हैं। पहले मैं जो पहले भाग में हुआ था उसका संक्षिप्त में आशय बताती हूँ। देखिए, पहले भाग में क्या हमने कल देखा था, कृषक के अभावों की कोई सीमा नहीं है, परंतु उसके पास संतोष रूपी धन है। वह उसी संतोष के सहारे अपना जीवन व्यतीत कर रहा है। पूरे संसार में कैसा भी वसंत आए, कृषक के जीवन में सदैव पतझड़ ही रहता है। अर्थात ऋतुएं बदलते रहते हैं, लोगों की परिस्थितियां बदलती है, लेकिन जो किसान है उसे हमेशा जीवन में अभाव ही अभाव रहता है। उसे ऐसी दयनीय स्थिति के बावजूद उसे किसी से कुछ मांगना अच्छा नहीं लगता है। कृषक को अपनी दीनहीन दशा पर भी नाज है। मैं ऐसे व्यक्ति पर अभिमान करना चाहता हूँ और मैं कृषक का गान करना चाहता हूँ, ऐसा कवि कहते हैं। और आगे उन्होंने कहा है कि कृषक दिन रात खेतों में मेहनत करता है और मेहनत करते करके रक्त को पसीने के रूप में वह बहाता रहता है। और ईश्वर की बनाई इस सृष्टि में उसके लिए धूप छाया दोनों एक सी है। मौसम में कैसे भी बदलाव आए, कृषक की स्थिति नहीं बदलती। मैं मानवता के साथ उसका आह्वान करना चाहता हूँ। मैं कृषक का गीत गाना चाहता हूँ। कृषक जो है वह संपूर्ण संसार का अन्नदाता है। वह अन्न उगाकर पूरे विश्व का पालन करता है, लोगों को जीवन देता है। किंतु अफसोस की बात यह है कि जिन लोगों को वह पालता है उन्हीं के द्वारा उसे पददलित किया जाता है, अपमानित किया जाता है। कवि उसे सम्मान देना चाहते हैं और कवि कहते हैं कि उसे सम्मान देकर उसका जीवन में जो अभाव है उसे समाप्त करने का कवि प्रयास करेंगे। अब आगे का भाग हम देखते हैं। पहला भाग हमने देखा है, कल हमने क्या सीखा था वह देखा है। अब देखिए आगे का भाग। क्षीण निज बलहीन तन को पतियों से पालता जो, उसरों को खून से निज उर्वरा कर डालता जो, छोड़ सारे सुर असुर में आज उसका ध्यान कर लूँ, उस कृषक का गान कर लूँ। देखो कवि क्या कहते हैं आगे की पंक्ति में, यंत्रवत जीवित बना है, मांगते अधिकार सारे, रो रही पीड़ित मनुजता, आज अपनी जीत हारे, जोड़ कर कन कन उसी के नीड़ का निर्माण कर लो, उस कृषक का गान कर लो। मनुजता का मतलब है मनुष्यता, नीड़ का मतलब है घोंसला। तो आइए जो हमने पंक्तियाँ पढ़ी है उसका हम आशय देखते हैं। देखिए कवि क्या कहते हैं। कृषक को जीवन में पर्याप्त सुविधा नहीं मिल पाती है। उसे अपने दुर्बल क्षीण शरीर को ढकने के लिए कपड़े तक नहीं प्राप्त होते। वह पत्तों से अपना तन ढकने को मजबूर होता है। कृषक ऊसर धरती यानी कि बंजर धरती को जी तोड़ मेहनत करके पसीने के रूप में अपने खून को बहाकर उसे उपजाऊ बनाता है। मेरे लिए वह सभी देवताओं से ऊपर है, ऐसा कवि कहते हैं। देव दानवों के स्थान पर कृषक का भी ध्यान कर लूँ, देव दानव के स्थान पर कृषक का मैं ध्यान कर लूँ, जीवन को बेहतर बनाने का प्रयास करूँ, मैं कृषक के गीत गाऊँ, ऐसा कवि कहते। देखिए फिर एक बार। क्षीण निज बलहीन तन को पतियों से पालता जो, ईश्वरों को खून से निज उर्वरा कर डालता जो, छोड़ सारे सुर असुर मैं आज उसका ध्यान कर लूँ,
छोड़ सारे सुर असुर मैं आज उसका ध्यान कर लूँ, उस कृषक का गान कर लूँ। कृषक को जीवन में पर्याप्त सुविधाएं नहीं मिल पाती है। उसे अपने जीवन में दुर्लभ क्षीण शरीर को ढकने के लिए कपड़े तक नहीं प्राप्त होते। पत्तों से उसे अपना शरीर ढांकना पड़ता है, यह उसकी मजबूरी है। कृषक उर्वर धरती को यानी कि बंजर धरती को वह उपजाऊ बनाता है। मेरे लिए वह सभी देवी देवताओं से बढ़कर है, ऐसा कवि कहते हैं। ध्यान कर लूँ और देवी देवताओं के स्थान पर मैं किसान का यानी कि कृषक का ध्यान कर लूँ, ऐसा कवि कहते हैं। उसी के जीवन को बेहतर बनाने का मैं प्रयास करूँ, उसी के जीवन को बेहतर बनाने का मैं प्रयास करूँ, मैं कृषक के गीत गाऊँ, ऐसा कवि कहते हैं। आगे देखिए कवि क्या कहते हैं। यंत्रवत जीवित बना है, मांगते अधिकार सारे, रो रही पीड़ित मनुजता आज अपनी जीत हारे। जोड़कर कन कन उसी के नीड़ का निर्माण कर लूँ, उस कृषक का गान कर लूँ। कृषक एक जीवित मशीन के समान है। वह बिना अपने अधिकार मांगे मशीन की तरह पूरा जीवन काम करता रहता है। उस अन्नदाता सृष्टि के पालक की दुर्दशा देखकर आज मनुष्यता रो रही है। मैं कन कन जोड़कर कृषक के लिए एक ऐसे नीड़ का, ऐसे घर का निर्माण करना चाहता हूँ जहाँ पर वह सुकून से रह सके, अच्छा जीवन बिता सके और सभी आवश्यक वस्तुएं जो है या सुविधाएं हैं वह मैं उसे देना चाहता हूँ। मैं कृषक के गीत गाना चाहता हूँ। देखिए फिर एक बार इसका आशय। कृषक एक जीवित मशीन के समान है। यह बिना अपने अधिकार मांगे मशीन की तरह पूरा जीवन काम करता रहता है। उसे अन्नदाता सृष्टि के समान ही पालक ही दुर्दशा देखकर आज मनुष्यता रो रही है। कन कन जोड़कर कृषक के लिए एक ऐसे नीड़ का, ऐसे घर का कवि निर्माण करना चाहता है। दिनेश भारद्वाज जी निर्माण उसके लिए एक घर, ऐसा सुकून का घर निर्माण करना चाहते हैं जहाँ पर वह अच्छी ज़िंदगी जी सके, सभी आवश्यक सुविधाएं उसे देना चाहते हैं। और कवि जो है दिनेश भारद्वाज जी वह कृषक का गीत गाना चाहते हैं। यह हमने आशय देखा है। गीतों का अवतार इस गीत संग्रह से यह कविता ली गई है और इसका हमने आशय देखा है। और यह जो कविता है इस पर आधारित मैंने एक आपको स्वाध्याय दिया है। वह स्वाध्याय आपको छुड़ाना है और आपके जो एडमिन हैं उनके नंबर पर आपको सेंड करना है।